नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 77। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने इल्म का इजहार फरमाया। इल्म कामिल अल्लाह की ज़ात के पास, फरमाया वलिल्लाहि, अल्लाह ही के पास है, गैबुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन के गैब की बातें। गैब का इल्म अल्लाह ही की ज़ात के पास, अल्लाह के अलावा किसी और के पास गैब का इल्म नहीं है। इल्म गैब की कामिलियत अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के इस हिस्से में बयान फरमाई और इसके बाद इरशाद फरमाया वमा अम्रुस्साअति, और नहीं है क़यामत का काम, इल्ला कलम्हिल बसरी, मगर एक आँख झपकने की तरह। आँख का झपकना, हमारी पलक का वापस लौटना, जितना इसका टाइम है अल्लाह फरमाते हैं इससे भी कम वक़्त क़यामत का है और अल्लाह की पकड़ का है। वो क़यामत का मैदान, वो क़यामत का ऐलान जिसको इंसान दुनिया में बैठकर यूं जुटला देता है कि जब मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, जिस्म की हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, कौन ज़िंदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी ज़ात पर सवाल उठाने वालों, सुनो, वमा अम्रुस्साअति, और नहीं है क़यामत का ये काम तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना या ज़िंदा लोगों को मारना। ये दोनों क़यामत के दिन। क़यामत के दिन पहला झटका, क़यामत का आगाज़, जो ज़िंदा लोग होंगे सब मर जाएंगे। कितना वक़्त लगेगा, वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसर, इनको इतना ही वक़्त लगेगा जितना आँख का झपकना। फरमाया औ हुवा अक़रब, या इससे भी जल्दी। इसके बाद 40 साल तक सब मरे रहेंगे, फिर अल्लाह ज़िंदा फरमाएंगे सभी को। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला इंसान, अब तादाद खरबों में। अल्लाह सभी के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं वमा अम्रुस्साअति, ये जो सभी को ज़िंदा करना अल्लाह के लिए कितना है। फरमाया वमा अम्रुस्साअति, और नहीं है क़यामत का काम, इल्ला कलम्हिल बसरी, मगर एक आँख झपकने की तरह। एक आँख के झपकने में जितना वक़्त है इतना सारी दुनिया ज़िंदा करने में हमें वक़्त है। औ हुवा अक़रब, या इससे भी जल्दी। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कमाले कुदरत का नमूना बताया। आयत के पिछले हिस्से में कमाले इल्म बताया कि हमारा इल्म, आसमानों के जब सब बातें हमें मालूम, ज़मीन की सब बातें हमें मालूम, जो हो चुकी वो भी मालूम, जो होनी है वो भी मालूम। फिर कमाले कुदरत बताया, हमारी कुदरत का ये आलम है कि हम सभी इंसानों को एक आंख झपकने की मिकदार जिंदा करके खड़ा कर देंगे। कैसे? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह की ज़ात तो हर चीज़ पे कादिर है, कुछ भी हो सकता है। ये था अल्लाह का ऐलान। एक कमाले इल्म का है, एक कमाले कुदरत का है,
اور یہ اعلان کر کے اللہ انسان کو سمجھا رہے ہیں تجھے شیطان نے جس غفلت میں ڈال دیا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، آگے جنت نہیں جہنم نہیں، دوبارہ اٹھنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اے انسان سن، ہم ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار اس سے بھی جلدی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کے کچھ اور دلائل انسان کے سامنے رکھے، اور دوسرے لحاظ سے انسان کے پاس ایک لسٹ تھما دی کہ انسان ذرا اس لسٹ کو چیک کر۔ ایک لحاظ سے یہ لسٹ جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ اللہ کی نعمتوں کی لسٹ ہے، تمہیں شکر ادا کرنا واجب ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو معبود مان لے، اللہ کو کامل علم غیب والا مان لے، اللہ کو کامل قدرت والا مان لے، یہ ہے شکر۔ جب اللہ کو مختار کل مان لے گا پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو مان لے گا پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ایک لحاظ سے یہ لسٹ اللہ نے دی، نعمتیں چیک کر کون کون سی ہیں، تیرے اوپر شکر لازم ہے۔ اور ایک لحاظ سے اللہ نے یہ لسٹ دی کہ چیک کر کہ تیری زندگی کے اندر تیرے سامنے کیا کیا نمونے ہم نے کر کے دکھائے۔ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تجھے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے؟ تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب لسٹ کیا ہے؟ اس فہرست کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی پڑھ کے دیکھو۔ ایک لحاظ سے یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ میں رب نے نعمتیں دی، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کو معبود مانو، دن رات اس کی بندگی میں آ جاؤ، دن رات اس کی فرما برداری میں آ جاؤ، نافرمانیاں چھوڑ دو، یہ ہے اللہ کا شکر۔ اور ایک لحاظ سے دیکھو، اس لسٹ کے دیکھو، اس فہرست کو دیکھو، تو ایک لحاظ سے تمہیں نظر آئے گا جو رب یہ سب کچھ ہمارے سامنے کر رہا ہے وہ رب پاورفل ہے، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ کل کو ہمیں زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ اے انسان اس لحاظ سے سوچ، تو پھر بھی تجھے سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں اور وہ اپنے سامنے کھڑا کرنے پر قادر ہے، تو تیاری کر کے آ، تجھے کھڑا کر کے سوال و جواب ہوں گے۔ اب لسٹ کے اندر کیا لکھا ہے؟ واللہ اخرجکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نکالا تمہیں من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ ماں کے پیٹ سے جب انسان باہر آتا ہے اس کی اس وقت کیا پوزیشن، کیا حالت ہے، اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے۔ اور انسان کو جیسے ہی پیدا ہوا اس وقت سب کچھ سکھانے والی اللہ کی ذات۔ آج ماں باپ کہتے ہیں، ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، باپ کہتا ہے میں نے تربیت کی، بہن کہتی میں نے تربیت کی، بھائی کہتا ہے میں نے تربیت کی، خالہ ماموں چاچو پھپھو سارے کہتے ہیں میں نے تربیت کی۔ آپ کی تربیت کا آغاز بہت بعد میں، پہلے اللہ کی تربیت کہاں سے ہو رہی؟ اب یہ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو کانوں کی سماعت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کو دنیا میں آنے کے بعد خوراک کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اس کو سکھایا ہے کہ تیری خوراک ماں کی چھاتی میں ہے، اور وہاں سے حاصل کیسے کرنی ہے، یہ چوسنے کا ڈھنگ اور یہ علم، یہ کس نے سکھایا؟
ये तो अल्लाह ने सिखाया है। ये माँ ने कहाँ से ट्रेनिंग दे दी अपने बच्चे को कि बेटा दूध ऐसे पीना है? माँ का इल्म नहीं, माँ की ट्रेनिंग नहीं, ये अल्लाह का इल्म है जो बच्चे को मिला है। इसलिए सबसे पहली चीज जो इंसान दुनिया के अंदर आया, उसके पास अल्लाह का इल्म आता है, कानों के जरिए, आँख के जरिए। इन सब चीज़ों से इंसान को अल्लाह की तरफ से इल्म आता है, लेकिन ये सब कुछ बाद में है। इससे पहले अल्लाह ने सबसे पहला इल्म जो इंसान को अता किया वो है रोना। इंसान को अल्लाह ने रोना सिखाया, और ये रोने के अंदर ही सब कुछ छुपा दिया कि ऐ इंसान, तुझे भूख लगे तो रो लेना, प्यास लगे तो रो लेना, जिस्म में किसी हिस्से पे दर्द हो तो रो लेना, अगर लेटे लेटे घबराहट फील हो तो रो लेना। बोलना तो नहीं आता इसको नहीं पता कि अभी मैंने क्या कहना है। अल्लाह ने इसको सिखाया। सबसे पहला इल्म जो अल्लाह ने इंसान को दिया वो है रोना। क्या इंसान, तेरी सारी ज़रूरियात इस रोने के पीछे छुपी हैं। रोना तेरा काम है, और माँ बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। बच्चा रोता है और माँ की ममता ये समझ जाती है बच्चा किस वजह से रो रहा है। ये है अल्लाह का इल्म जो बंदे को सिखाया गया। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने उसको बताया कि तेरा ये रिज़्क और तेरा खाना हमने माँ को दे दिया है, माँ की छाती में जारी कर दिया है। अल्लाह उसको हासिल कैसे करना, फरमाया हासिल यूँ करना है। ये ट्रेनिंग और ये इल्म ये अल्लाह की तरफ से इंसान को मिला। इसलिए अल्लाह ने यहाँ क्या फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तुम्हारे माँओं की पेटों से, ला तअलमून शैअन, इस हालत में पैदा किया था कि तुम कुछ नहीं जानते थे। ये सब लिस्ट के अंदर सबसे पहला इनाम, सबसे पहली नेमत अल्लाह इंसान को बता रहे हैं। देख, जिस रब ने तुझे ला इल्म से इल्म वाला बनाया, जिसने जहालत से इल्म वाला बनाया, कुछ नहीं जानता था तुझे इल्म सिखाया, कुछ नहीं पता था तुझे रोना सिखाया, कुछ नहीं पता था तुझे रिज़्क हासिल करने का तरीका बताया, वो रब कादिर है कि तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और अपने सामने खड़ा करेगा। वजअल लकुमुस समअ, और बनाए तुम्हारे कान, वल अबसारा, और आंखें बनाई, वल अफइदा, और दिल बनाया। अल्लाह ने कान भी दिए, ये भी अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने आंखें दी, ये भी अल्लाह की नेमत। वल अफइदा, अल्लाह ने दिल दिया, ये भी अल्लाह की नेमत। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब शुक्र क्या होगा, अल्लाह की बंदगी में आ जाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाओ, नाफरमानी से बच जाओ, शैतान को दुश्मन समझ लो। ये शुक्र है। सिर्फ ज़ुबान से इतना कह देना कि शुक्र है, किस बात का शुक्र है, किस नेमत का शुक्र है। इंसान, तुझे तो शऊर ही बाद में आया, तुझे तो ज़ुबान से बोलना ही बाद में आया। नेमतों की बारिशें देखे कहाँ से बरस रही हैं, किस वक़्त से तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें शुरू हुई हैं। तो किस बात बात के ऊपर, किस सांस सांस के ऊपर, किस घड़ी घड़ी का शुक्र अदा करेगा ज़ुबान से। इसलिए शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका, ज़ुबानों से शुक्र ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह की बंदगी में आ जाओ। कामिल तौर पर अल्लाह की बंदगी में आना, यह है अल्लाह का शुक्र। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला का एक और नमूना इंसान को दिखाया। देख इंसान, दुनिया में रहते हुए, अलम यरौ, क्या नहीं देखते वो, इलत तैरी, परिंदों की तरफ, मुसख्खरातिन फी जव्विस समाई, जो मुसख्खर हैं आसमानों की फ़ज़ा में। जव्वी का माना फ़ज़ा, हवा। आसमानों की फ़ज़ा में मुसख्खर हैं, परिंदे हवा में उड़ते नज़र आते हैं, आसमानों में उड़ते नज़र आते परिंदे। इनको तो ज़रा देखो,
یہ بھی تو اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کی ایک دلیل ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں ان کو ٹھہرایا ہوا مگر اللہ کی ذات نے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ان کو اس فضا کے اندر کھڑا کر دے۔ پرندے کا اپنا وزن، اور پھر فضا میں وہ اڑ رہا ہے، وہ نیچے نہیں گر رہا۔ کس نے اس کو ٹھہرایا؟ اللہ کی ذات نے۔ سمجھ جا بندے، جس اللہ نے اس فضا کے اندر نہ ہونے والی چیز تھی اور پرندے کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، وہ اللہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو طاقت دی، اللہ نے انسان کو ہمت دی، انسان کے دل و دماغ کو کھولا، اور اس نے ہوائی جہاز تیار کیا۔ آج کا ہوائی جہاز فضا میں اڑ رہا ہے، اور سینکڑوں سواریاں اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے، ٹنوں من وزن اپنے ساتھ لیے ہوئے فضا کے اندر اڑتا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں اس کو ٹھہرایا ہوا مگر اللہ کی ذات نے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے تو یہ نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا، اس کو یہ نشانیاں کیسے سمجھ آئے؟ وہ کہے گا سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے۔ آگے اور نشانیاں سنیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر۔ بیوت، بیت ان کی جمع ہے، ایسے گھر کو کہتے ہیں، ایسے مکان کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جا سکے، اس کو بیت کہتے ہیں، اس کی جمع آتی بیوت۔ اللہ کس لیے بنائے بیوت؟ گھر کس لیے بنائے؟ فرمایا سکنن، سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، بسنے کے لیے۔ یہ سارے معنی سکنن کے ہیں۔ وہ گھر جس میں سکون نہیں، وہ گھر تو گھر ہی نہیں، وہ گھر تو انسان کے لیے جہنم بن گیا۔ دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، یہ نعمت ہم نے تجھے دی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اللہ نے فرمایا تھا اے مرد، تجھے ہم نے عورت دی، شادی کی تیری، یہ بیوی بنی۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں گھر دیے۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا سکنا، سکون حاصل کرو۔ وہ بیوی جس سے انسان کو سکون نہیں، وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر ہی جہنم بن گئی، دنیا کے اندر ہی تکلیف دہ اور عذاب بن گئی۔ وہ گھر جس کے اندر سکون نہیں، وہ گھر دنیا کے اندر انسان کے لیے جہنم اور عذاب کی جگہ بن گئی۔ اس لیے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان پر تیرا شکر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، وَجَعَلَ اور بنا دیے، لَكُم تمہارے واسطے، مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، جلود کہتے ہیں چمڑے کو، کھال کو، انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو، چوپاؤں کی کھالوں سے بیوتن گھر۔ اللہ نے ایک گھر تو بنا دیے مٹی کے بنے ہوئے، کنکریٹ کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے مستقر رہائشیں، ان کا تذکرہ اوپر ذکر کر دیا۔ اور یہاں دوبارہ ذکر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ، اور دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں بنا دیے تمہارے واسطے، مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، چوپاؤں کی کھالوں سے، بیوتن گھر۔ اب کھالوں سے گھر کون سے بنتے ہیں؟ اس سے مراد خیمہ ہے۔ عرب میں جانور کی کھال سے خیمہ تیار کیا جاتا تھا، اور یہ خیمہ سفر کے لیے رکھا جاتا تھا، ایمرجنسی حالات کے لیے خیمہ رکھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے لیے گھر جانور کے چمڑے سے تیار کیے،
तस्तखिफ़ूनहा, तुम इनको हल्का समझते हो, यौम तानिकुम यौम ज़ानिकुम, सफ़र की, अपने सफ़र की हालत में, व यौम इक़ामतिकुम, और अपने रहने के दिन, अपने सफ़र के दिन और अपने इकामत के दिन। ये तर्जुमा है इसका। सफ़र के लिए जाना है, ये घर, इसको शिफ्ट करना और इसको जानवर पर लाद कर लेकर जाना, इस खेमे को, बहुत आसान। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। और फिर जहाँ रह रहे हो वहाँ पर इसको संभालना, पूरे घर को, कितना आसान। तस्तखिफ़ूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम। तो जानवरों का चमड़ा, ये भी इंसान के लिए नेमत। आगे सुनिए, वमिन अस्वाफिहा, अस्वाफ कहते हैं भेड़ों की ऊन को, भेड़ों की ऊन, इसको कहते हैं अस्वाफ, सौफ की जमा है, भेड़ों की ऊन से, व औबारिहा, और ऊंटों के बालों से, औबार कहते हैं ऊंटों के बाल, वबर की जमा है औबार, व अशआरिहा, और बकरियों के बालों से, असासन, कितना सामान बनाते हो। अब के ज़माने में रुई का इजाद ज़्यादा हो गया, रुई के साथ धागा बना, धागे से कपड़ा तैयार हुआ, जबकि पिछले ज़मानों में ये जो आज काम रुई से लिया जाता है, ये सारा काम जानवरों के बालों के साथ लिया जाता था, इससे कपड़े तैयार किए जाते। इसलिए फरमाया वमिन अस्वाफिहा, भेड़ों की ऊन से, व औबारिहा, और ऊँटों के बालों से, व अशआरिहा, और बकरियों के बालों से, असासन, बहुत सा सामान तैयार करते। असास सामान को कहते हैं। कितना सामान, कभी कोई कंबल बना लिया किसी ने चटाई बना ली, किसी ने कुछ बना लिया। व मताअन, और इस्तेमाल की दीगर चीज़ें भी बनाते हो, इलाहीन, एक वक़्त तक। जाहिर है ये चीज़ें वो हैं जिनकी एक मुद्दत है, फिर उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ धागा इस्तेमाल हो रहा है, धागे से बनी हुई चीज़ और वो बालों से बनी हुई चीज़, उसकी मुद्दत ज़्यादा होती थी धागे से बनी हुई चीज़ से, इसकी मुद्दत कम है। उससे बने हुए कंबल, उससे बने हुए कपड़े, उनकी मुद्दत ज़्यादा होती थी। लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ने फरमाया व मताअन इलाहीन, असास बनाते हो, मता बनाते हो इलाहीन, लेकिन एक मुद्दत तक। वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाए तुम्हारे वास्ते, मिम्मा खलका, अपनी मखलूक में, ज़िलालन, साए, अपनी मखलूक में कुछ चीज़ों के साए तुम्हारे लिए बनाए। दरख्तों का साया इंसान के लिए, इमारत का साया इंसान के लिए, पहाड़ों का साया इंसान के लिए। उनसे पूछो जो धूप में तड़प जाते हैं, फिर साए की तलाश में आते हैं और वहाँ आकर ठंडा सांस लेते हैं और ठंडक महसूस करते हैं और दिलों का सुकून हासिल करते हैं। उन लोगों से पूछें कि साया कितनी अहम तरीन चीज़ है। इसलिए अल्लाह ने इसका स्पेशल कुरान पाक में जिक्र कर दिया कि अल्लाह की नेमतों की लिस्ट ज़रा गिनते जाओ। उस नेमतों में, उस लिस्ट के अंदर, वल्लाहु जअल लकुम, अल्लाह ने बनाए तुम्हारे वास्ते, मिम्मा खलका ज़िलाला, अपनी मखलूक में, मखलूक से साए, वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनानन, और बनाए तुम्हारे वास्ते, मिनल जिबाली, पहाड़ों में, अकनानन, छुपने की जगह, पहाड़ों के अंदर छुपने की जगह बनाए। बारिश आ गई, तूफान आ गई, गार बनाए पहाड़ों के अंदर, छुप जाओ। दुश्मन का खतरा महसूस हुआ, पहाड़ों के अंदर गारें बना दी, छुप जाओ। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। वजअल लकुम सराबीला, वजअल लकुम, और बनाए तुम्हारे वास्ते, सराबीला, कुर्ते, किस लिए, तकीकुमुल हर्रा, ताकि बचो तुम गर्मी से।
अल्लाह ने कुर्ता दिया, लिबास दिया, किस लिए? ताकि ए इंसान तो गर्मी से अपने जिस्म को बचा सके। अगर ये कुर्ता इंसान के जिस्म पर ना हो तो गर्मी, तपश इंसान के जिस्म को जला के रख दे। अल्लाह फरमाते हैं तुझे ये कुर्ता पहनाना ये भी हमारी नेमत है। वल्लाह वजअल लकुम सराबीला, और बना दिए तुम्हारे वास्ते सराबीला, कुर्ते, तक़ीकुमुल हर्रा, ताकि तुम गर्मी से बचो। व सराबीला, और कुछ कुर्ते तुम्हें पहनाए, तुम्हें दिए, तक़ीकुम बअसकुम, ताकि तुम बचो बअसकुम, अपनी लड़ाई में। ये जंगी लिबास, मुराद इससे ज़िरे हैं। जो जंजीर से बनी हुई कमीज़ होती है वो इंसान पहनता है, फिर तलवार के वार से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं, वो सबब बन जाता है। उसका जिक्र किया। वसराबीला, और अल्लाह ने कुर्ते बनाए तुम्हारे वास्ते, तक़ीकुम बअसकुम, ताकि तुम बचाव हासिल करो अपनी लड़ाई में। ये एक लंबी लिस्ट। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु, इसी तरह पूरा करता है अल्लाह अपने एहसानात को, अपनी नियामतों को, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। अल्लाह किस लिए? फरमाया लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम हुक्म मानो अल्लाह का। अल्लाह ने पूरी लिस्ट दी, और लिस्ट पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह ने आर्डर क्या जारी किए? ए इंसान, ये सारी लिस्ट हमने इसलिए दी ताकि ज़रा ये नेमतें चेक कर। कज़ालिका, इसी तरह, युतिम्मु निअमतहु, पूरी करता है अल्लाह अपनी नेमतों को, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फर्माबरदार बन जाओ, हुक्म मान लो अल्लाह का। ये मकसद है अल्लाह का ये सारी नेमतों की लिस्ट देने का। आज अगर माँ बाप का बेटा नाफरमान हो जाए और माँ बाप उसको समझाने के लिए बैठें तो उंगलियों पर गिनना शुरू करते हैं, बेटा तेरे लिए हमने ये भी किया, बेटा तेरे लिए हमने ये भी किया, बेटा तेरे लिए हमने ये भी किया, तू बता तूने हमारे लिए क्या किया। ऐसे ही समझो अल्लाह की ज़ात इंसान को कह रही है, ए बंदे तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये भी किया, तेरे लिए ये भी किया। अल्लाह किस लिए? फरमाया लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फर्माबरदार बन जाओ। अब सारी लिस्ट इंसान को देकर, इंसान को समझाने के बाद अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं। नबी परेशान होते थे कि ये सब कुछ इंसान सुनता है और फिर भी मानता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन तवल्लौ, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, फ़इन तवल्लौ, फिर भी अगर ये फिर जाएं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, बेशक आपके ज़िम्मे तो बात पहुँचा देना है, बात खोल कर सुना देना आपके ज़िम्मे है। आपने पहुँचा दी, आपकी ड्यूटी ख़त्म, परेशान ना हो। यारिफून निअमतल्लाहि, ये पहचानते हैं अल्लाह की नेमतों को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसका मुनकर हो जाते हैं। अल्लाह की नेमतों को पहचान रहे हैं लेकिन फिर इनकार कर देते हैं। इनकार कैसे करते हैं? अगर पूछा जाए किसकी नेमतें, कहते हैं अल्लाह की। तो फिर मानते क्यों नहीं? मानना कैसे होगा? शुक्र अदा करो। मानना कैसे होगा? अल्लाह की फर्माबरदारी और बंदगी में आ जाओ। अगर नहीं आते तो अल्लाह शिकवा कर रहे हैं, यारिफून निअमतल्लाहि, ये पहचानते हैं अल्लाह की नेमतों को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर मुनकर हो जाते हैं उसके। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और इनमें से बहुत से लोग काफिर हैं, नाशुक्रे हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान को सारी बातें समझाई कि ए इंसान, ये अल्लाह की नेमतें सामने रख, ये तकादा करती हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। नेमतें सामने रख, ये तकादा करती हैं कि तू अल्लाह की फर्माबरदारी में आ जा। अगर तू अल्लाह की फर्माबरदारी में नहीं आता तो फिर तो अल्लाह की नेमतों का इनकार कर रहा है। और अक्सर काफिर ही, अक्सर नाशुक्रे हैं जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करने के बजाय अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें और अल्लाह की फर्माबरदारी में आ जाएं। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।